नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज के इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा करने जा रहा हूँ। पाकिस्तान के एक ऐसे झोला छाप डॉक्टर के बारे में बताऊँगा जिसने एक ही इंजेक्शन में कई बच्चों को इंजेक्शन दिए तो 900 बच्चों के करीब बच्चों को एड्स के शिकार हो गए हैं। इसके अलावा मुरादाबाद में एक साधु का कत्ल हो गया है जिसकी वजह से सनसनी फैल गई है। जिम्बाब्वे में 55 हाथी कहत साली की वजह से हलाक हुए हैं। और यूरोपीय पार्लियामेंट के कुछ अरकान हिंदुस्तान पहुंचे हैं जो कल जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। अब देखना है कि वो क्या रिपोर्ट पेश करते हैं कश्मीर के सिलसिले में। बदरुद्दीन अजमल ने आसाम की हुकूमत 2 बच्चों के बयान पर लेकर के उसके फैसले पर लेकर के एक बयान दिया है जो इस वक्त अखबारात में घुमसान मचा हुआ है। इसके अलावा भी 2-3 अहम खबरें हैं, उस पर तफसीलात आपके सामने रखूँगा और उस पर तबसरा करने की कोशिश करूँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें और हमारे इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। बरकत नाज़रीन, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं उस डॉक्टर का वो डॉक्टर की वजह से 900 बच्चों को एड्स की बीमारी हुई। जहां पाकिस्तान में एक अजीब व गरीब मामला मंजर आम पर आया है। बताया जाता है कि रतोडेरो शहर में मुकीम मुजफ्फर घुंगरू एक झोला छाप डॉक्टर है जिसने अपने कई गरीब मरीजों को एक ही सिरेंज से सुई लगा दी, जिसकी वजह से शहर में HIV का कहर बुरी तरह बर्पा हो गया। बताया जाता है कि शहर में कमोबेश 900 बच्चे एड्स के शिकार हैं। मामले का इंकिशाफ होने के बाद मुजफ्फर घुंगरू को गिरफ्तार कर लिया गया है। डॉक्टर पर काम में लापरवाही बरतने और इंसानी जिंदगी को खतरे में डालने का मामला दर्ज कर लिया गया। हालांकि मुलजिम डॉक्टर इस सिलसिले में खुद को बेकसूर बता रहा है। मीडिया ज़राए के मुताबिक नाराज मरीजों का कहना है कि डॉक्टर मुजफ्फर घुंगरू अक्सर बच्चों को सुई देने के लिए पहले से इस्तेमाल की गई सिरेंज का इस्तेमाल करता था। एक इम्तियाज़ जेलानी नामी शख्स ने अपने 6 बच्चों का इलाज इस डॉक्टर के पास करवाया था और बताया जाता है कि सभी को HIV यानी एड्स हो गया है। अंग्रेजी रोजनामा न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में जेलानी के हवाले से लिखा है कि डॉक्टर घुंगरू ने इसके सामने कचरे के एक डिब्बे से सुई निकाली और उनके 6 साल बच्चे को इंजेक्शन लगाया। जेलानी ने यह भी बताया कि उन्होंने जब डॉक्टर को रोकने की कोशिश की तो उसने पूछा कि क्या नई सुई के लिए उसके पास पैसे हैं। इसके बाद वो खामोश हो गए। इम्तियाज जेलानी ने अंग्रेजी रोजनामा को बताया कि सुई दिए जाने के बाद उनका बच्चा मजीद बीमार पड़ गया और फिर उसके HIV से मुतासिर होने का पता चला। जेलानी के 2 बच्चों की मौत हो चुकी है जबकि बाकी 4 HIV से मुतासिर है। बताया जाता है कि पाकिस्तान के शहर में HIV पॉजिटिव अफराद की तादाद काफ़ी ज़्यादा है और उसके पीछे डॉक्टर घुंगरू की लापरवाही को अहम वजह तस्वुर किया जा रहा है। हालांकि अफसरान इसके अलावा भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं किसी और वजह से बीमारी लोगों में तो नहीं फैल रही। वैसे न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि रतोड़ोवेर शहर में हज्जाम एक ही ब्लेड से कई लोगों के हजामत बनाते हुए नजर आता है और दांतों के डॉक्टर भी गैर मेयारी औजारों का इस्तेमाल करते हुए पाए जाते हैं। बैकैब नाज़रीन, सेहत एक बहुत बड़ी नेमत है। ऐसे हालात में बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि पैसे बचाने के चक्कर में डॉक्टर ऐसी लापरवाही बरतते हैं और कभी कभी मन करता है कि डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी एहसासी ज़िम्मेदारी ना समझते हुए वालिदैन को सही खबरें भी नहीं पहुंचाती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टरों को यही देखा जाता है कि वो डराते ज़्यादा है और इलाज कम करते हैं और लोगों को डर और खौफ के माहौल में मुब्तला रख कर के अपनी कमाई करते हैं। बाज़ अच्छे डॉक्टर भी हैं जो लोगों सही रहनुमाई करते हैं अपने मरीज़ की, लेकिन कभी कभी दिल करता है कि अल्लाह इसे डॉक्टरों से बचाए। भाई नाज़रीन, आइए अब हम बात करते हैं एक ऐसे मुरादाबाद की जहां पर 40 साल साधु समेत 2 अफराद का कत्ल किया गया है जिसकी वजह से सनसनी फैल गई है। उत्तर प्रदेश के ज़िला मुरादाबाद के ठाकर दौरा इलाके में एक साधु समेत 2 अफराद का ईंटों से कुचलकर कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने पीर को बताया कि दिवाली की रात शमशान घाट में साधु राजेंद्र गिरी 40 और एक दीगर की नामालूम बदमाशों ने ईंट से सर कुचलकर कत्ल कर दिया। दोनों की खून से लथपथ लाश आज सुबह मिली। उन्होंने बताया कि दूसरी लाश की शनाख्त की कोशिश की जा रही है। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अमित पाठक ने जायकूब पहुंचकर वारदात से मुतालिक मालूमात हासिल की हैं। उन्होंने दोहरे कत्ल के जल्द खुलासे की हिदायत दी है। लाशें पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई हैं। चूँकि लाश साधु की कत्ल का मामला साधु से जुड़ा हुआ है, ऐसे हालात में पुलिस ने सख्त हिफाजती बंदोबस्त भी किए हैं ताकि किसी भी तरह की गैर ज़रूरी या फिर फ़िरकावारियत वाले अफवाहों से लोगों को बाज रखे और हंगामी हालात से निपटा जा सके। नाज़रीन, एक अफसोसनाक खबर जिम्बाब्वे से भी आई है। जिम्बाब्वे में कहत साली के नतीजे में, कहत साली यानी सूखा,
बारिश ना होने की वजह से, खाने पीने ना मिलने की वजह से, पानी ना मिलने की वजह से 2 माह के दौरान 55 हाथी मर गए हैं। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक जिम्बाब्वे के सबसे बड़े नेशनल पार्क में मौजूद 55 हाथी मर गए, जिसकी वजह खुराक और पानी की कमी बताई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक खुशसाली के नतीजे में नेशनल पार्क में मौजूद शेर और दीगर जानवर भी बीमार पड़ गए हैं और उनकी जिंदगियों को भी खतरात लायक हो गए हैं। इंतजामिया ने नेशनल पार्क में हाथियों के मरने की तहकीकात का आगाज कर दिया है और ये वाकई अफसोसनाक बात है कि कहसाली की वजह से इतनी बड़ी तादाद में हाथी मरे, जिसकी सुर्खियां बनने लगी। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के हालात जैसे थे वैसे ही हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो है बाज़ दफ़ा अच्छी खबरें आ जाती है कि जो है दिन के वक्त में वहाँ पे दुकानें नहीं खुल रही हैं और शाम के वक्त में 2-4 दुकानें खुलते हैं, जिससे लोग रोज़मर्रा की कुछ चीज़ें ख़रीद लेते हैं। फिर वही हाल है, स्कूलों का हाल ये है कि वहाँ पर टीचर्स पहुँच रहे हैं लेकिन तलबा नहीं पहुँच पा रहे हैं। ऐसे ही मामला है, यानी कि रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी एक आम तौर पर होती है वो ख़त्म हो गई। अभी कल 2 दिन पहले की रिपोर्ट है कि कई हज़ार करोड़ रुपये जो है वहाँ के बिजनेस को, वहाँ की तिजारत को नुकसान पहुँचा है। इसकी वजह से जो है हुकूमत को भी इसका नुकसान पहुँचा है। अब खबर ये आ रही है कि यूरोपीय यूनियन का 30 रुकनी वफ्द हिंदुस्तान का दौरा कर रहा है और बल्कि पहुंच चुका है और नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म से मिल भी चुका है। ये इस वफ्द का गैर रस्मी दौरा है और अरकान ने खुद अपनी जानिब से इस प्रोग्राम को तैयार किया है। यूरोपीय यूनियन का वफ्द जम्मू कश्मीर का दौरा भी करेगा और वहाँ डील झील में शिकार मालिकान से मुलाकात करेगा। उसके अलावा वफ्द वहाँ के मकामी बाशिंदों से भी मुलाकात करेगा। यूरोपीय यूनियन के मेंबरान से पीर को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने भी मुलाकात की। इस दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी यूरोपीय यूनियन की टीम से खिताब किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दों की हिमायत करने वाले, ऐसी सरगर्मियों और तंजीमों की हिमायत करने वाले या दहशतगर्दी को मुल्क पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जानी चाहिए। बाकी अब ये देखते हैं कि जो है ये वफ्द कल अगर जब कश्मीर पहुँचेगा तो वहाँ से क्या वहाँ के हालात बयान करेगा मीडिया में आकर के, चूँकि जिस अंदाज़ में यहाँ से मुलाकातें हो रही हैं, जिस अंदाज़ में इस्तकबाल किया गया है, अब वहाँ के हालात क्या इन लोगों को मुतासिर करते हैं या वहाँ के अंदरूनी हालात से ये लोग क्या नतीजा निकाल करके आते हैं, क्या उनका दौरा नतीजा ख़ैज़ रहेगा हिंदुस्तान के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, या फिर जो है वहाँ के हालात किस तरह उनको मुतासिर करेंगे। ये कल उनके लौटने के बाद, वहाँ से दौरे के बाद जो भी चीज़ें वो लोग मीडिया के सामने लाएंगी तभी इसका इजहार कर सकेंगे। नाज़रीन, अब बात करते हैं मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की। जी हाँ, मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब ने कल NIA को एक बयान दे दिया है जिसकी वजह से बवाल मचा हुआ है। जी हाँ, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आसाम हुकूमत ने छोटा ख़ानदान और खुशहाल ख़ानदान के नारे को अमली जामा पहनाने के लिए उसने बढ़ती आबादी पर कंट्रोल का इरादा जाहिर करते हुए इस जानिब एक कदम उठाया था। रियासती काबीना ने 2 से ज़्यादा बच्चे रखने वालों को सरकारी नौकरी न देने का फैसला किया है। हुकूमत की इस पॉलिसी पर ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के सदर मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने रद्द-ए-अमल कल जाहिर किया है NIA को। उन्होंने कहा कि इस चीज़ को तो इस्लाम नहीं मानता, इस्लाम में ये सारी चीज़ें है नहीं कि आप जो है बच्चों को रोके, जो दुनिया में आएगा उसको कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने इस बात पर चिटकी लेते हुए भी कहा कि अगर ये पॉलिसी पहले इख्तियार की जाती तो आज ये सूरत हाल नहीं होती बल्कि कुछ मुख्तलिफ होती। मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने मजीद ये भी कहा कि एक जानिब RSS चीफ मीटिंगों में 10-10 बच्चे पैदा करने की बात करते हैं और दूसरी जानिब उन्हीं की BJP हुकूमत 2 बच्चों की बात कर रही है। पहले उन लोगों को तय करना होगा कि आखिर बच्चों को कितना पैदा करना है। इस तरह के उन्होंने खुल्लम खुल्ला बयान दे दिया और ANI में और बहुत सारी बातें बयान की। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को चाहिए कि वो बच्चे भी पैदा करें और अच्छी तालीम भी हासिल करें। उन्होंने इस बात का भी इरादा जाहिर किया कि BJP के दौर में तो उनके बच्चों को यानी मुसलमानों को तो नौकरी मिलने वाली है ही नहीं है, लिहाजा जो है वो अच्छी तालीम भी दे और बच्चा भी पैदा करे। इस तरह का बयान दे दिया है जिसकी वजह से जो है इनके बयान को जाहिर सी बात है कि संगी जहन का मीडिया एक अलग भी किस्म से उसको फ़िरका वाराना बल्कि एक अलग ही सोच के तहत इस खबर को बता करके एक मखसूस जहनियत लोगों में पैदा करने की कोशिश कर रहा है। बाकायदा मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब ने वाज़ेह और साफ अल्फाजों में कह दिया कि शरीयत में इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप बच्चों को पैदा होने से रोकें, अलबत्ता जिसको दुनिया में आना है वो आकर के रहेंगे। अलबत्ता उन्होंने इस बात पर ज़रूर जोर दिया कि जो है बच्चों को तालीम ज़रूर दे ताकि वो अपने पैरों के बल खड़े रहें और जो है वो खुद से अपनी नौकरी तलाश कर सकें। नाज़रीन, महाराष्ट्र में PMC बैंक के बाद एक और बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। जी हाँ, PMC बैंक घोटाले के बाद महाराष्ट्र में एक और घोटाला का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। ठाणे वाक़ई गुडविन ज्वेलर्स शोरूम का मालिक फरार बताया जा रहा है।
ये खबर सुनकर लोग परेशान हैं। गुडविन ज्वेलर्स शोरूम के बाहर लोग जबरदस्त मुजाहरा कर रहे हैं। उनका कहना है कि गुडविन ज्वेलर्स का मालिक अपने सभी ब्रांच बंद करके गायब हो गया है। कई लोगों के पैसे और जेवरात गुडविन ज्वेलर्स के पास फंसे हुए हैं। इस सिलसिले में पुलिस ने बताया कि 250 से 300 लोगों ने हमसे राब्ता किया है। हमने गुडविन ज्वेलर्स के शोरूम को सील कर दिया है। इसके साथ ही पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया है। नाज़िर वाज़िर है कि गुडविन के कई शोरूम हैं। खबरों के मुताबिक हजारों ग्राहक ऐसे हैं जिनके पैसे गुडेम्फ के पास फंसे हुए हैं। बताया जा रहा है कि लोगों ने इस स्टोर की 2 शाखाओं में जबरदस्त सरमायाकारी कर रखी है। ऐसे में मालिक के फरार होने से लोगों को इस बात का खौफ सताने लगा है कि कहीं इनका पैसा डूब ना जाए। यही वजह है कि लोग सड़क पर उतरकर इस वक्त मुजाहरा कर रहे हैं। ये मुंबई और पूना वालों के लिए एक और बड़ा धचका है कि पीएमसी बैंक के बाद इस कंपनी ने जो है, यानी इस शोरूम ने जो है, तकरीबन 13 शोरूम इसके हैं और हर शोरूम में मकामी लोगों ने अपना सरमायाकारी कर रखी है। चूंकि गोल्ड का बिजनेस था लिहाजा इस पर ज्यादा भरोसा किया गया था, लेकिन अचानक तमाम दुकानें और शोरूम बंद हो जाने की वजह से लोग इस वक्त जो है एहतिजाज पर आए हुए हैं। अगर यहाँ के लोग भाग जाते हैं और इस तरह का कोई भी मामला होता है तो ये मुंबई वालों के लिए एक और बड़ा धचका होगा पीएमसी बैंक के बाद। बैकैफ नाज़रीन, आखिर में बात करते हैं हम लोग शिवसेना और बीजेपी हुकूमत की। महाराष्ट्र में हुकूमत बनाने से मुतालिक बीजेपी शिवसेना के दरमियान इस वक्त भी रस्साकशी जारी है। महाराष्ट्र एनडीए में शामिल शिवसेना इख्तिदार में बराबर की शराकतदारी मांग रही है। वहीं वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कह दिया है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है और मुस्तहकम हुकूमत वही देगी। इसी दरमियान शिवसेना ने अपने तर्जुमान सामना के जरिए मोदी हुकूमत पर हमला किया है। शिवसेना ने मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए बैंकों का दिवाला निकलने, अवाम की जेब के साथ सरकारी तिजोरी भी खाली होने का तस्करा किया है और बीजेपी से सवाल भी कायम किया है। वाज़ेह है कि महाराष्ट्र असेंबली के लिए दोनों पार्टियों ने साथ में इंतखाब लड़ा था। बीजेपी शिवसेना इत्तेहाद को अक्सरियत भी मिल गई है, लेकिन हुकूमत में शराकतदारी को लेकर दोनों के दरमियान नाइत्तेफाकी है। ऐसे में सामने में की गई तनकीद काफी अहम तस्वुर की जा रही है। शिवसेना के तर्जुमान सामने में लिखा गया कि किसानों, ज़राअत करने वालों के हिस्से में तनख्वाह बोनस की खुशी नहीं। मरकज की माए बाप सरकार कहती है कि किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे। कुदरती आफत से लागत जितनी भी आमदनी नहीं, लेकिन इस पर कोई मुनासिब तरीका नहीं बताया जाता। मुल्क माशी बहरान से नबरदाज़बा है, बाजार में सन्नाटा है और बहरान की वजह से खरीदारी में 30 से 40% की कमी आई है। नोटबंदी, जीएसटी से माशी हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। कारखाने खतरे में, सनअतें बंद हैं और कोई नया रोजगार भी नहीं पैदा हो रहा। शिवसेना ने सामने में मजीद लिखा है कि बैंकों का दिवाला, आवाम की जेब के साथ सरकारी तिजोरी भी खाली, रिजर्व बैंक से महफूज रकम निकालने की गैर अखलाकियत, हमारे जमा सोने को तोड़ना चाहता है रिजर्व बैंक। माशी सेक्टर में दिवाली का माहौल नहीं दिख रहा। ऑनलाइन शॉपिंग से गैर मुल्की कंपनियों के खजाने बढ़ रहे हैं। दिवाली के वक्त महाराष्ट्र इंतखाब में धूम धड़ाका कम, सन्नाटा ज्यादा है। एक ही सवाल गूंज रहा है, आखिर इतना सन्नाटा क्यों है भाई? बैकैफ नाज़रीन, ने इतना सन्नाटा क्यों है भाई के साथ ही शिवसेना ने बीजेपी पर मुकम्मल तौर पर जो है तनकीद की है और जो है ये जाहिर करने की कोशिश की है कि महाराष्ट्र में उनकी जो मांगे हैं उस मांगों को पूरा करना ही होगा। सन्नाटा में एडिटोरियल शाये करने का मतलब शायद बीजेपी पर दबाव को बढ़ाना है कि अगर वो उनकी बात नहीं मानती है तो वो ज़मीनी सतह के जितने भी अवामी मसाइल हैं वो आवाम के सामने लाएंगे। शायद वो पैगाम देना चाह रहे हैं। बैकैफ नाज़रीन, आज के हमारे प्राइम टाइम में इतना ही। इंशाल्लाह फिर शाम में मुलाकात होगी कुछ और अहम और ज़रूरी खबरों के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।